सभी साथियों को जय हिंद। मैं कमलेश मालवीय आज आपको एमपीपीएससी और पीएससी की जो एक टॉपिक है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, तो SC/ST एक्ट, इसको एट्रोसिटी एक्ट भी बोला जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्रमुख इसमें जो अध्याय हैं, अध्यायों के बारे में और जो धारा हैं, एक्ट हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो जो एक्ट है वो क्यों आया, किस लिए आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगड़े पिछड़े दलित सर्वहारा जैसे विशेषण तो आधुनिक परिवेश की देन है। अब के ही कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है, ये जो शब्द हैं वो फिलहाल अभी वर्तमान समय में आए हुए शब्द हैं, किंतु वर्गगत विभेदों के आवरण में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत एवं मानव द्वारा मानव का उत्पीड़न और शोषण एक सामाजिक यथार्थ के रूप में भारतीय परिवेश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से विद्यमान भारतीय समाज में व्याप्त इस कुप्रथा, जो कुप्रथा थी, एक सामाजिक बुराई में सुधार हेतु यद्यपि आधुनिक काल में कुछ प्रयास अवश्य किए गए। इसमें सबसे पहले गांधी जी आए, जिन्होंने इन लोगों को अर्जन शब्द दिया था, जो जनसाधारण में उन्होंने क्या है, अछूतों को अर्जन अर्थात भगवान के शब्द, भगवान के जन उन्होंने बोला था। मैं अपने मेरे खुद के विचार नहीं हैं, ये उन्होंने बोला है, इसी को मैं बोल रहा हूँ। इस आंदोलन की अगली कड़ी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए, BR शिंदे जी थे, EV रामास्वामी नायर थे, ज्योतिबा फुले को याद किया जाता है। और भी इसमें क्रांतिकारी हुए थे, नेता हुए, जो स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ स्वतंत्र भारत के संविधान में जातिगत वर्गगत जाति धर्म विषमताओं को दूर करने हेतु संरक्षण प्रदान किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 366, 341 एवं 342 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कर व्याख्या की गई। तो साथियों, आप एक पेन और पेंसिल कॉपी ले लो और उसको नोट करते जाना। अस्पृश्यता जो है वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि संविधान में अस्पृश्यता को किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया गया, और कई एक बार PSC में आया हुआ है। तो आर्टिकल जो 17 है उसमें आया है छुआछूत का ख़त्म कर दिया गया। किस के द्वारा किया गया, अस्पृश्यता या छुआछूत एक ही शब्द है। तो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको फिनिश किया गया। अनुच्छेद 366 और 341 और एवं 342 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कर व्याख्या की गई है। अस्पृश्यता को मानवीय कृत्यों के अलावा अपराध भी माना गया है। प्रस्तुत कानून एक विशेष कानून है और समग्रता में यह अत्याचार, उत्पीड़न या दमन के निवारण की दृष्टि से दंडात्मक है। इसके अधीन अपराध अन्य वर्तमान कानूनों के अधीन भी उपचार योग्य है, किंतु यह विशेष कानून तब लागू होता है जब अभियुक्त का अपराध यह जानकर और आशय से किया गया हो कि वह अपराध उस व्यक्ति के प्रति इसलिए किया गया कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है, अर्थात SC और ST का है। इसको इस अधिनियम के अधीन अभियुक्त और दोषी केवल सवर्ण या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही हो सकता है। इस अधिनियम के अधीन इस वर्ग के विशेष उत्पीड़न को गैर जमानती दंडिक स्वरूप प्रदान किया गया है। ऐसे विचारणों के लिए जिन विशिष्ट न्यायालयों का गठन किया गया है उनका पीठासीन अधिकारी सेशन न्यायाधीश और स्तर का पदाधिकारी होता है। साथियों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं सवर्ण समाज के और पिछड़े वर्ग के लोगों से बोलना चाहूँगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई इसमें झूठा मुकदमा, अगर इसमें सारे डिटेल में आपको समझाऊंगा, सब इसमें कानून दिया गया। अगर कोई इसमें गलत कोई कानून आपको लगाने का प्रयास करता है तो इसका उल्टा इफेक्ट उस पर भी पड़ सकता है। बस कानून को समझने की ज़रूरत है। आप IAS अधिकारी बनोगे, जो अधिकारी लेवल के बनोगे, आप इसको सब समझ जाओगे। सभी को समझना भी ज़रूरी है इस कानून को। और मैं किसी जाति पक्ष धर्म की बात नहीं करता, और मैं भारत के संविधान के अनुसार ही आप लोगों को बता रहा हूँ। एक अधिकारी का कोई भी धर्म, कोई भी जाति धर्म नहीं होता, वो केवल भारत सरकार का व्यक्ति होता है। जिस तरीके से अगर कोई आतंकवादी बाहर से आकर के हमारे देश पर आक्रमण करता है,
आक्रमण करता है तो वो कुछ और नहीं देखता, वो केवल ये देखता है कि ये केवल भारत के निवासी और इनको मार दो। उसी तरीके से देखिए, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें सब लोगों का मोटो होना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और किसी प्रकार का हम लोगों में देश भावना नहीं होनी चाहिए। इसके अपराध के काबिले राजीनामा नहीं रखे गए हैं। विशिष्ट न्यायालय को दंडिक शक्ति के अतिरिक्त निषेधात्मक आदेश पारित करने के अधिकार से और राज्य सरकार को सामयिक अर्थदंड अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले अभियुक्त या अपराधी को परिवीक्षा पर निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है तथा इस अधिनियम के अपराधों पर अग्रिम जमानत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट उपबंध में लागू नहीं होते हैं। इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, कहने का मतलब तात्पर्य यह है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से सही यह अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा कवच के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। परंतु एक SC और ST वाले जो लोग हैं उनसे भी मैं बोलना चाहूँगा कि इसका गलत उपयोग ना करें। इसका गलत, आप जितना गलत ज़्यादा उपयोग करोगे ये कानून उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। संसद द्वारा स्पष्टता या अपराध अधिनियम पारित किया गया, फिर संशोधन अधिनियम के माध्यम से उक्त अधिनियम के नाम में परिवर्तन किया गया और इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सन 1955 का अधिनियम संख्या 22 का नाम दिया गया। तत्पश्चात इस वर्ग को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने और विशिष्ट न्यायालयों का गठन करने से उद्देश्य एवं प्रायोजन से सन 1989 में संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अधिनियम संख्या 33, ये 11 सितंबर 1989 को ये संसद में पारित किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। अगर लागू की बात करें तो 30 जनवरी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि कब लागू किया गया, तो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। अगर ये पारित की बात करें तो 11 सितंबर 1989 को ये पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या क्या है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए है विशेष न्यायालयों और अन्य विशेष न्यायालयों तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम दंडिक प्रकृति का है। यह धारा 41 भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार विशेष विधि की परिधि में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य उक्त वर्ग को अत्याचार से छुटकारा दिलाकर अत्याचार के शिकार हुए इस वर्ग को लोगों का पुनर्स्थापना करना है। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो जिस तरीके से आज वर्तमान में भी कुछ गांवों में है, क्या दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है और कुछ लोगों को जूते चप्पल भी उनके अगर सामने से किसी द्वार से होकर के निकलते हैं तो उनको हाथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो ऐसी प्रथाओं का कुप्रथा है ये मानव एक समान, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। ये उनको प्रोटेक्शन इसी बात का या रक्षा सुरक्षा कवच बन गया है, ये बात सही है। लेकिन ये गलत उन लोगों के लिए है जो अपराध करते हैं और उनको पीड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उन लोगों के लिए है ये। और जो व्यक्ति इस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति क्या है अपराध करने की कोई मंशा नहीं रखता है और किसी प्रकार का वो द्वेष नहीं रखता है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल 5 अध्याय हैं और 23 धाराएँ हैं। इसमें 5 अध्याय में प्रारंभिक धारा, इसमें धारा 1 और 2 दिया गया है अध्याय 1 में। अध्याय 2 में अत्याचार के अपराध धारा 3 से 9 तक दिया गया है। निष्कासन अध्याय 3 में निष्कासन दिया गया है, धारा 10 से 13 तक दिया गया है। अध्याय 4 में विशेष न्यायालय, अगर अध्याय की बात करें तो विशेष न्यायालय और धारा 14 और 15 में वर्णन किया गया है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में एक एक को अगली वीडियो में आएंगे तो उसमें वर्णन करूँगा। इसमें एक अधिनियम और जोड़ा गया जो आर्टिकल अध्याय 4A जोड़ा गया, पीड़ित और साक्षी के अधिकार क्या क्या हैं, धारा 15A जोड़ा गया है। अध्याय 5 प्रकीर्ण
धारा 16 से 23 तक दिया गया है। अब इनके बारे में बात करते हैं, अध्याय और धाराओं के बारे में संपूर्ण तरीके से बात करते हैं, इनको देखते हैं और इसका हम वर्णन भी करेंगे बाद में। इस वीडियो के बाद में हम प्रत्येक अध्याय का हम डिस्क्रिप्शन सही तरीके से संपूर्ण वर्णन करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या है SC/ST एक्ट। और ये PSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनोगे तो अधिकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक SC/ST एक्ट। इसको अपन एट्रोसिटी एक्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्रामीणों में इसको हरिजन एक्ट बोलते हैं। लेकिन साथियों, ये हरिजन शब्द भी क्या है, अब संसद ने पारित कर दिया है, ये भी क्या है, एक गलत है, गलत शब्द है, इसीलिए इसका यूज ना करें। इस शब्द पे भी आप पर SC/ST एक्ट लग सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक में दिया गया है, इसे प्रियम्बल सही तरीके से दिया वर्णन किया गया है। इसमें क्या क्या है, संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और इसके प्रारंभ दिया गया है। धारा 1 में क्या है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब पारित हुआ, क्या हुआ, इसका संपूर्ण इसमें वर्णन दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रबद्ध है और ये 30 जनवरी 1990 से लागू है और 11 सितंबर 1989 में ये संसद में पारित हुआ था, इसका जो बिल, ये कानून। धारा अगर सेकंड की बात कर, ये धारा फर्स्ट की बात थी, अब जो धारा है वो है सेकंड में क्या क्या बताया गया है, परिभाषा इसमें दी गई है कि कौन सा अत्याचार कब होगा, कब लगेगा, कब SC/ST एक्ट लग सकता है, कब नहीं लग सकता है। अत्याचार की धारा का इसमें वर्णन किया गया है संपूर्ण तरीके से, इसको सभी को समझना जरूरी है। 2(1) आचार संहिता धारा 2(1) SC/ST धारा 2(1) विशेष न्यायालय धारा 2(1) और विशेष लोक अभियोजक धारा 2(1) अब अध्याय सेकंड की बात करेंगे। सेकंड अध्याय की अगर बात करें तो इसमें अत्याचार के अपराधों का इसमें संपूर्ण तरीके से परिभाषित किया गया है और वर्णन किया गया है। धारा 3 में क्या बताया गया है कि अत्याचार के अपराधों के लिए दंड, सही से ध्यान से समझ लो, धारा 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है, इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। अगला है इसमें धारा 4 में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, जो कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई इसके मना करता है रिपोर्ट लिखने से, तो इसमें वर्णन किया गया है। पश्चातवर्ती धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए विधिवत दंड दिया गया है। धारा 6 में भारतीय दंड संहिता के कतिपय प्रबंधों को लागू होता है। धारा 7 में कतिपय व्यक्तियों को संपत्ति का समर्पण है, इसमें राज्य सरकार जो दोषी व्यक्ति है उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है तथा समापन कर सकती है। धारा 8 में अपराधों के बारे में उपधारणा दिया गया है। धारा 9 में शक्तियों का प्रदान किया गया, किसकी कितनी शक्तियां होती हैं। अब हम अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में निष्कासन और कार्रवाई और धारा इसमें 10 से 13 तक का वर्णन किया गया है। धारा 10 में क्या है, ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। अगर कोई व्यक्ति किसी को हटा सकते, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी ने सूचित किया कि भाई दूल्हे की हमारा दूल्हे को घोड़ी से निकलने से मना किया जा रहा है और ये हमें ऐसे से हमें क्या है टॉर्चर कर सकते हैं, तो उन व्यक्तियों को वह अपराध की श्रेणी वहाँ से हटा सकती है पुलिस। धारा 11 में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहाँ से हटाने के पश्चात उसके प्रवेश की दशा में प्रक्रिया दिया गया है इसमें वर्णन धारा 11 में। धारा 12 क्या कहती है कि ऐसे व्यक्तियों जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश का और माप फोटो आदि लेना। धारा 13 क्या कहती है, धारा 10 के अधीन आदेश अनुपालन न कर शास्ति, अर्थात अगर इसका धारा 10 का अगर कोई उल्लंघन करता है और वहाँ से नहीं हटता है तो 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी लग सकता है। इसको शास्ति बोलते हैं, इसको सख्ती नहीं शास्ति, शास्ति का अर्थ होता है 1 कारावास बोल सकते हैं और उसमें जुर्माना भी लग सकता है। अध्याय अगर हम 4 की बात करते हैं तो अध्याय 4 में क्या है, विशेष न्यायालय का इसमें वर्णन किया गया है। विशेष न्यायालय और वकील बोल सकते हैं, अभियोजक, अधिवक्ता। तो विशेष न्यायालय जिसमें धारा 14 और 15 में है। धारा 14 और 15
में विशेष न्यायालय का गठन किया गया। इसमें आपकी जो सुनवाई होती है SC/ST एक्ट जो लगती है उसकी विशेष अदालतें हैं, उसमें उसका वो होता है। और इसके विशेष थाने भी हैं एट्रोसिटी एक्ट वाले। विशेष लोक अभियोजक जो ऐसे मामलों को कोर्ट में चलाएगा। इसको चलाने के लिए एक वकील की आवश्यकता होगी, तो कौन करेगा? सरकार उसको देगी। तो वो विशेष लोक अभियोजक जो ऐसे मामलों को कोर्ट में चलाएगा। अगला हमारी जो अध्याय है वो अध्याय 4 में विशेष न्यायालय में, और इसको जो अभी जोड़ा गया है नया 4 अध्याय 4A, इसमें धारा 15A को जोड़ा गया है। पीड़ित व्यक्ति है और साक्षी के अधिकार इसमें संपूर्ण वर्णन किया गया है। इसको हम डिटेल में अगले आने वाली वीडियो में समझाएंगे। अगर हम धारा 5 की बात करते हैं, अध्याय 5 की बात करते हैं सॉरी, तो अध्याय 5 में जो क्या है, अध्याय 5 में 16 आर्टिकल 16 से लेकर के 23 तक इसमें वर्णन किया गया है। आर्टिकल या अध्याय 5 जो धारा बोलेंगे एक्ट, इसमें अध्याय 5 में प्रकीर्ण या धारा 16 से लेकर के 23 तक इसमें वर्णन किया गया है। अगर ये भी प्रश्न बनता है कि अध्याय 5 में SC/ST एक्ट के जो अध्याय 5 है उसमें कितनी धाराएं हैं, तो 16 से लेकर के 23 तक गिन लो। अध्याय 16 में क्या दिया गया है? राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित करने की शक्ति है राज्य सरकार के पास। धारा 17 में विधि और व्यवस्था तंत्र के निवारक कार्रवाई कर सकती है, धारा 17 के अंतर्गत। धारा 18 में अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता, धारा 438 अग्रिम जमानत लागू न होना। धारा 18 ये कहती है कि अग्रिम जमानत क्या है, लागू नहीं होती। अगर किसी ने SC/ST एक्ट लग गया तो उसको जमानत पर नहीं ला सकते, कोई जमानत नहीं मिलती। इसमें जमानत पर व्यक्ति घर नहीं आ सकता। धारा 19 में इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के संहिता की धारा 360 के उपबंध या अपराध परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों पर लागू न करना। 360 भी इस पर लागू क्या है, नहीं होता है। अधिनियम और अन्य व्यक्तियों के अध्यारोही न होना 20 जो धारा है वो बताती है। धारा 21 बताती है अधिनियम प्रभावों और क्रियाएं सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य है। धारा 22 सद्भावपूर्ण व की गई कार्रवाई के संरक्षण है। और धारा 23 है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति है। जितने भी जो धाराएं हैं उनका मैं अगले आने वाली वीडियो में वर्णन करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो जो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।